We have a Vedic astrologer expert, Vastu expert. 25 years की इनकी जर्नी रही है in the insurance industry और अब finally he has ventured into the astrology big time. So what a pleasure to meet वैभव सिंगला जी. Hi sir. ये इत्र यहाँ कुछ पॉइंट्स पे लगा लीजिए तो वीनस स्ट्रांग हो जाएगा. डायमंड पहन लो, वीनस स्ट्रांग होता है. मैंने कहा जी बिल्कुल मत पहनाना डायमंड. इस लड़के के जेल जाने का टाइम आ गया है और ये पक्की बात है कि किसी ना किसी लड़की को छेड़ के आएगा. तो क्या ये स्टोन्स बहुत इफेक्टिव होते हैं? क्या इनसे एक्चुअली लाइफ में चेंजेस आते हैं? उनके येलो सफायर पहनने के 1 साल के अंदर अंदर उनके छोटे भाई की डेथ हुई. तो यदि न्यू घर बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, फैक्ट्रीज, तो वास्तु का कितना इम्पैक्ट है और क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए डायरेक्शंस? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती ही आती. आजकल ऐसा लगता है या सच में है, ये मैं भी पर्सनली जानना चाहूँगी. नज़र होती है, नज़र लगती है, उसका इम्पैक्ट होता है. नज़र से बचने के लिए टूथ-टिप की जहाँ तक बात है तो बहुत सी चीज़ आती है. जैसे सरसों के तेल के एक छोटा सा दीपक बना लीजिए, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल और बत्ती डाल के उसको. Hi, this is Swati and you're watching the Radio Adda Show. मन में कितने क्वेश्चंस, शादी कब होगी, मेरा टाइम कैसा चल रहा है, मेरा करियर कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा. आई थिंक लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, बट कभी कभी लगता है कि अगर लाइफ के कुछ आंसर्स मिल जाएं तो व्हाई नॉट. तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करना चाहते हैं. वी हैव अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट. 25 इयर्स की इनकी जर्नी रही है इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री और अब फाइनली ही हैज़ वेंचर्ड इनटू द एस्ट्रोलॉजी बिग टाइम. तो व्हाट अ प्लेजर टू मीट वैभव सिंगला जी. हाय सर. थैंक यू स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी टुडे. सर सबसे पहले तो आई थिंक आपका ऑरा इतना कामिंग है, तो ये इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस या जब से आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी जैसे फील्ड्स में आए हैं तब कुछ लाइफ में चेंजेस आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस सेइंग दिस. वेल हमेशा से ही थोड़ा शांत स्वभाव का रहा हूँ. देयर आर सम चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन माय लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कमिंग इन which are positive and I am liking it, you can say. अब तो ऐसा सोचता हूँ कि 25 साल भी एस्ट्रोलॉजी में क्यों नहीं लगाए मैंने. चलिए, इसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कह सकते हैं. तो अगर हम फ्लैशबैक से शुरू करें, कब वो लाइफ का ऐसा पॉइंट था जब आप जॉब में थे? आई एम श्योर आप इतना अच्छा कर रहे थे अपनी जॉब में, तो कौन सा ऐसा लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया या चेंज आया कि आपको लगा कि नहीं ये मेरा पैशन है या मेरा इंटरेस्ट कुछ और है? लाइफ में क्या मिसिंग था? कोविड. अब वो कैसे हुआ कि कोविड के दौरान क्योंकि ऑफिस जाना बंद हो गया था, वाइल इंश्योरेंस कंपनीज वर अलाउड टू ऑपरेट विद सम पीपल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस. तो लेकिन घर पे बैठे बैठे क्या करें. नाउ माय पेरेंट्स हैव बीन इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु सिंस लास्ट 30 इयर्स. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है उनसे. थोड़ा बहुत मैंने अपनी मदर से पहले सीखा था. कोविड में आई जॉइंड दी ऑक्सफोर्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज़ भारतीय विद्या भवन. उसमें इतना इंटरेस्ट आया मुझे वो कोर्स करने में कि 1 साल के बाद मैंने सेकेंड ईयर उनका एक आचार्य का जो सीनियर फर्दर एजुकेशन है उसमें फर्दर इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने 3rd ईयर रिसर्च शुरू कर दिया उनके साथ ज्वाइन करके. मैं कभी बुक्स पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में आप ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट रखता ही नहीं था, बट एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी बुक्स थी जो मैं सारा दिन पढ़ने लग गया था. And that was when I was not able to find time for astrology because of office. I had a discussion with my wife and my parents, and it took almost 6 months to convince them that I'm going to leave the job and get into astrology and vastu full time professionally. With God's grace, अब तक ठीक चल रहा है. आज आपने भी इनवाइट कर लिया, आपके सामने बैठा हूँ. सर प्लेजर इज़ ऑल आवर्स. आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू. तो सर किस तरह की क्लाइंटेल आप हैंडल करते हैं? और हमने सुना है कि आप स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, आप नॉलेज भी दे रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. जी हाँ, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग करना भी शुरू कर चुका हूँ. रिसेंटली ही स्टार्ट किया है मैंने. आई थिंक ऑनलाइन सेशंस अभी 2 कर चुका हूँ. कुछ एक पहले मैंने ऑफलाइन सेशन स्टार्ट करे थे. एक ऑफलाइन सेशंस में मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है, ऑनलाइन में मैंने वास्तु किया है.
क्लाइंट्स की जहाँ तक बात है, माय फर्स्ट क्लाइंट वाज फ्रॉम पुणे, who was referred by a friend. And further, how sort of measure my success, or not, if not success, how I measure that I'm going on the right path is, पुणे के उन क्लाइंट से फर्दर मुझे रेफरेंस आया फॉर अ क्लाइंट फ्रॉम मलेशिया, उनके थ्रू फर्दर रेफरेंस आया फॉर अ क्लाइंट फ्रॉम सिंगापुर, एंड देन द रिपीट क्लाइंट्स, एंड देन फर्दर रेफरेंसेस के थ्रू मुझे और क्लाइंट्स आने लग गए. तो उस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती गई, रिपीट क्लाइंट्स एंड न्यू क्लाइंट्स थ्रू रेफरेंसेस, विच गेव मी मोर कॉन्फिडेंस कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक काम पे चल रहा हूँ. आई एम नॉट ब्लफिंग एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद पीपल एंड माई सेल्फ. तो 2-2.5 साल में, आई मीन ऑब्वियसली अपना काम शुरू करो तो जिस लेवल पे आप होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में सैलरीज पे, 6 महीने लगे, बट विद God's grace, within 6 months I was able to achieve whatever I was earning in my previous organization also. सर आपने बात की अपने क्लाइंटल की एंड वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी पब्लिसिटी हुई. तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि इतना वास्ट ये सब्जेक्ट है, जी, कितनी एक्यूरेसी है, लोगों को कितना मानना चाहिए, क्या अपनी लाइफ इस पे निर्भर कर देनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में. तो कितनी एक्यूरेसी है, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ प्रेडिक्शन. स्वाति, मैं डोंट माइंड, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. बिल्कुल सर. आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं. वो डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा है या ट्रीटमेंट दे रहा है, हाउ श्योर आर यू कि आप उससे ठीक ही हो जाएंगे एंड उसके बाद हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे? सर ये तो फेथ ही है. फेथ ही है. जब कोई कुछ लीगल मैटर हो जाए, लॉयर को कंसल्ट करते हैं, हाउ श्योर आर यू कि वो केस जीत के आएंगे? सर वही फेथ ही है, ये तो आपका ट्रस्ट ही है. तो जब वहां पे आप फेथ एंड ट्रस्ट की बात कर सकते हैं, तो आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल से कि पहली बार में ही हर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ लाइन होना चाहिए, जो होना ही चाहिए. ऐसा नहीं होता. देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग. An astrologer may fail in understanding or analyzing the right way. एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही है. वो एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट गिव्स यू अ गाइडेंस कि आपको लाइफ में क्या काम करें, क्या पढ़ें, क्या पहने, क्या खाएं और कैसे रहें. जी. आप अगर वो नहीं कर रहे होते, विच इज द थिंग हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसलिए आपको लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही होती हैं. जी. तो हम उसके फिर उपाय की तरफ जाते हैं कि अब क्या किया जाए. अगर कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर है, वो, मैं ये मानता हूं, अगर 70% भी एनालिसिस ठीक कर देता है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर मेरे पास आज की डेट में 95% ऑफ माई क्लाइंट्स आर रिपीटिंग टू मी, दैट मीन्स दे आर अंडरस्टैंडिंग माई एनालिसिस एंड दैट मीन्स दे आर फाइंडिंग इट करेक्ट. तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग. हाँ, 30-40% इज नॉट गुड, बट 70% इज अ वेरी वेरी गुड नंबर. और आप ये अगर मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को हमेशा ही सच होना है, तो वो तो कोई भी नहीं हो सकता. आई एम वेरी वेरी फ्रैंक इन सेइंग, कोई अगर मुझसे पूछता है कि जी, कई बार होता है कि लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप उपाय बता देंगे तो ये ठीक हो जाएगा. तो मैं साफ कहता हूँ कि जी ऐसा है, मैं तो इसको कंट्रोल करता नहीं करता ना मैं जादू करता. इसका जो सिस्टम है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. होगा नहीं होगा, अब आप खुद ही ना करो तो मैं क्या करूँगा उसमें. राइट. तो इस तरीके से, बट येस, आई कैन विद फुल कॉन्फिडेंस टेल यू, जैसे आपको मेडिकल की ज़रूरत है, जैसे लीगल सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे सीए की ज़रूरत है, उसी तरह हमारी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, उन सब की भी उतनी ही ज़रूरत है. तो फॉर गाइडेंस पर्पस. राइट. तो ये इतने दोनों ही अपने आप में इतने वास्ट हैं ये टॉपिक्स. अगर आपकी पर्सनल चॉइस की बात करें, या एक होता है ना कि ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा एस्ट्रोलॉजी में है या वास्तु में है, आपके लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है? सी, अभी तक मैं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ वन फील्ड दैट आई एम फाइंडिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज every single day of the same thing I'm finding new meanings and new inventions and discoveries happening. एस्ट्रोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. इनफैक्ट विद इन एस्ट्रोलॉजी देयर इज अ फील्ड फॉर
geopolitical and weather and money markets, which is called mundane astrology. मैं वो भी करता हूँ, लेकिन अभी तक उसमें कुछ मेरी पेंडेंसीज हैं इन टर्म्स ऑफ माय ओन कन्विक्शन अबाउट इट. तो उसके ऊपर मैं स्टडी अपनी बढ़ा रहा हूँ. तो जैसे जैसे उसको मैं फर्दर स्टडी करता जा रहा हूँ, उस पर मेरी कन्विक्शन बढ़ती जा रही है. वास्तु में मैं ये कहूँगा, वाइल आई एम 100% कन्विंस्ड, अपने घर में भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों के यहाँ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन वास्तु का जो इफेक्ट आता है, एक्सेप्ट फॉर 2-3 पर्टिकुलर थिंग्स इन वास्तु, वो तो नेगेटिव इफेक्ट्स एकदम आ जाते हैं. बट अदरवाइज जो पॉजिटिव इफेक्ट्स वास्तु के आते हैं, उन 2-3 चीज़ों को छोड़ दो, थोड़े स्लो होते हैं. एस्ट्रोलॉजी में आपको इमीडिएटली लाइक 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयरली टाइम होराइजन पे आपको देखने को मिल जाता है. राइट सर, आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड है एस्ट्रोलॉजी की, शायद इसलिए क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, लाइफ बड़ी अनसर्टन हो गई है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ डेवलप हो रहा है इस फील्ड में. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैं अपना ही अगर एग्जांपल दूं, मेरा इंटरेस्ट बहुत है इस ऑकल्ट साइंस में, लेकिन मुझे अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता. तो कुछ शायद ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके पास, टाइम नहीं पता या एग्जैक्ट बर्थ डेट नहीं पता. क्या उस केस में एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट हो सकती है, और क्या वे है उस केस में आपको अपना फ्यूचर जानने में? स्वाति, इसके 2 तरीके हैं. एक तो है कि सपोज कीजिए कि कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो आपको जानना है कि 1-2 दिन के अंदर ही उनका फाइनल होना है कि वेदर वो ठीक होंगे या नहीं होंगे. तो आपको जानना है कि ये ठीक होंगे या अब इनका फाइनल टाइम आ गया है, और ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है. तो ये तो शॉर्ट टर्म व्यू है, 1-2 दिन में जो जानना है. या सपोज आपने कोई एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है, विच इज शॉर्ट टर्म व्यू के कल रिजल्ट आना है, तो मेरा कैसा रिजल्ट आएगा. सो हियर द क्वेश्चन इज क्रिस्प कि ये व्यक्ति बीमार है या ये मेरा रिजल्ट आना है, एंड द आंसर इज अ येस और नो. राइट. इसके लिए इन एस्ट्रोलॉजी देयर इज अ फील्ड कॉल्ड प्रश्न कुंडली. तो हम उसमें क्वेश्चन, आपने जो भी टाइम आपने मुझे कॉल किया कि वैभव जी मुझे ये ऐसे ऐसे ये जानना है, तो मैं वो टाइम नोट करूंगा कि आपने मुझे कितने बजे कॉल किया. उस टाइम के हिसाब से मैं कुंडली बना के एनालिसिस करूंगा कि आपके प्रश्न में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी, और किस किस चीज़ की. वो शॉर्ट टर्म 1-2 दिन में जो काम होना होता है, उसके लिए वो काम करता है. एक तो अच्छा, अगर आपके पास टाइम डेट एंड प्लेस नहीं है. दूसरा तरीका ये है कि डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ तो मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं चल सकता. टाइम ऑफ बर्थ में अब सपोज ये है, 2 चीज़ें होती है आमतौर पे. आप ये कहें कि आपका सुबह 9:30 AM का बर्थ है, बट आप ये कहें कि आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है. एक तो ये बात हो गई. दूसरा आप कहें कि पूरे दिन में कभी भी हो सकता है. ठीक है. टाइम ऑफ बर्थ की बजाय मैं ये कहूँगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होरोस्कोप ऑफ द पर्सन, वो बनाना पॉसिबल है. टाइम बताना पॉसिबल शायद ना हो पाए कि भाई आप 9:30 पे पैदा हुए या 9:35 पे हुए, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल होरोस्कोप वो बन सकती है. वो ऐसे बन सकती है कि फिर क्या होगा कि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. बिल्कुल. अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ इंसिडेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड बेस्ड ऑन दोज आंसर्स एंड योर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन दोज आंसर्स वो मल्टीपल हॉरोस्कोप्स बनाएगा. और उसमें से कौन सी हॉरोस्कोप और कौन सा दशा पैटर्न आपको सूट कर रहा है, वो सूटेबिलिटी फैक्टर उसमें आ जाएगा. अब उसमें मेरे अकॉर्डिंगली एक गैप रहता है. वो गैप क्या है कि जब आप उपाय के ऊपर आते हैं, तो देखिए पूजा करने का उपाय जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है. जो जेमोलॉजी का उपाय होता है वो बहुत टेक्निकल होता है. जो ये होरोस्कोप बनी है वैसे तो ये सही होती है, लेकिन ऐसे में जेमोलॉजी का उपाय अगर वो सही नहीं बनी है तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे जाएगा फिर. तो इसलिए ऐसे में मैं फिर जेमोलॉजी के उपाय नहीं बताता. समझ गए सर. तो बेसिकली अगर टाइम या डेट ना हो तो एक्यूरेसी उतनी मिलना थोड़ा सा, आप कहते हैं कि मतलब सूटेबिलिटी निकल जाती है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी उस केस में कम होती है. उसमें भी खास करके अगर पूरे दिन का होराइजन हो जाए तो प्रॉब्लम है. और या क्या होता है कि एवरी 2 आवर्स सन जो है मूवमेंट कर रहा होता है, तो एवरी 2 आवर्स हमारा असेंडेंट, जिसको लग्न बोलते हैं, वो चेंज होता है. वो उस कस्प पे अगर आ जाए
और फिर आप कहो कि 15 मिनट ऊपर नीचे तो प्रॉब्लम है। जी, समझ गए सर। अभी आपने जेमोलॉजी को भी टच किया है, जी। तो आजकल लोग क्रिस्टल्स बहुत यूज़ करते हैं, कहते हैं नेगेटिविटी दूर होती है। जी। या हम देखते हैं, जैसे मैंने भी पहना हुआ है एक जी, स्टोन, जी, और जी, जी। आजकल लोगों के हैंड्स में बहुत अलग अलग तरह के जी, स्टोन्स जी, होते हैं। जी, जी। तो क्या ये स्टोन्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं? क्या इनसे एक्चुअली लाइफ में चेंजेस आते हैं, अच्छे बुरे? किस तरह के इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जेमस्टोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत चेंजेस लेके आते हैं, इफेक्टिव बहुत होते हैं। क्रिस्टल थेरेपी अलग चीज है जो कि टैरो में या वास्तु में भी हम यूज करते हैं फॉर जी। पॉजिटिविटी। जी। जेमोलॉजी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड की बात करें अगर आप लैब ग्रोन डायमंड की बात करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजी में, जेमोलॉजी में कोई भी लैब ग्रोन स्टोन्स जो हैं वो काम नहीं करते। अगर ग्लास है, सिंथेटिक स्टोन है, लैब ग्रोन है, वो एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं करते। नेचुरल स्टोन होना ज़रूरी है, ओके। तो ही एस्ट्रोलॉजिकली वो काम करेगा, और वो काम करता ही करता है। अब फर्क ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर कितना समझदार है। उसने जो जेमस्टोन, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ जी। मेरे क्लाइंट्स बताते हैं कि उन्होंने कोई जेमस्टोन पहना हुआ है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट, जो मेरे हिसाब से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी क्लाइंट है फ्रॉम गुजरात। उन्होंने जब मुझसे कंसल्ट करना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था, फ़ोन पे ही वो कंसल्ट करती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने येलो सफ़ायर पुखराज पहना हुआ है, जो कि बृहस्पति का स्टोन होता है। एंड मैंने उनसे ये पूछा कि आपने ये येलो सफ़ायर क्यों पहना? पहना है। एंड शी सेड कि उनको अच्छा लगता है इसलिए पहना हुआ है। अच्छा। दैट्स ऑल। विल यू बिलीव, मैंने उनको इतना सा कहा कि देखिए, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उतारो या कुछ करो, लेकिन मैं येलो सफ़ायर की आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, इससे आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, या आपके सिबलिंग्स को हेल्थ प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, साथ में आपके थोड़ा बहुत हो सकता है कि फादर से भी कुछ प्रॉब्लम आए, थोड़ा बहुत। उनके येलो सफ़ायर पहनने के 1 साल के अंदर अंदर उनके छोटे भाई की डेथ हो गई। ओ। और जब येलो सफ़ायर उन्होंने उतारा है 6-7 साल के बाद, उनको तो आइडिया नहीं था कि इसका इतना इम्पैक्ट आ सकता है। 7 साल के बाद जब उन्होंने उतारा है, उतारने से 1 साल पहले उनकी मदर का और फादर का एक्सीडेंट हुआ, और मदर जो है वो 100% बेड रिडन हो गई। फादर की जॉब चली गई और फादर सारा दिन घर पे बैठ के मदर की सेवा कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ? उन्होंने अपनी मर्जी से पहना या किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे पहना? जी। बृहस्पति उनके चार्ट में ऐसे भाव का स्वामी है, भाव मतलब हाउसेस जो होते हैं, जी। जी। उनका ओनर है, जो कि नेगेटिव है, जिसने नेगेटिविटी देनी ही देनी है, और उसको वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जेमस्टोन्स जो हैं वो ठीक नहीं करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं प्लैनेट को। तो ये बड़ा ध्यान देना होता है कि कौन सा प्लैनेट कितना पॉजिटिव, किस चीज़ के लिए पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, किस चीज़ के लिए नेगेटिव, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप जेमस्टोन थेरेपी करना शुरू कर दीजिए। जी। जैसे आपको वर्क की प्रॉब्लम हो या पैसे की प्रॉब्लम हो। जी। पैसे में भी 2 तरीके के पैसे, एक तो इनकम और एक सेविंग्स। आपको इनकम की प्रॉब्लम है, आप जेमस्टोन पहन लीजिए। ऐसा नहीं है कि कल ही सब चेंज हो जाएगा। जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से 6 months to 1 year, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आना यू स्टार्ट विल होगा। ऑब्जर्व, थोड़ा थोड़ा नहीं, यू विल ऑब्जर्व, जो पहले इनकम कुछ नहीं आ रही थी, आ रही है। पहले आप 50 लाख कमाते थे, लेकिन वो 50 लाख कहाँ थे कि 5 लाख किसी के पास पड़े हैं, 10 लाख किसी के पास पड़े हैं, 2 लाख किसी के पास पड़े हैं। अब वो सारा पैसा मेरे पास आ रहा है। जी। जी। ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये जो सर आपने कहा जेमोलॉजी है, जो स्टोन्स आप रेकमेंड करते हैं, ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ उनकी सिचुएशन, या ये कुंडली में आप डीप स्टडी करते हैं कि कौन से ग्रह के अकॉर्डिंग उनको कौन सा स्टोन सूट करेगा? स्वाति, ये दोनों तरीके से होता है। मेरा पर्सनली जो एक प्रेफरेंस है वो होती है कि कोई भी जो उपाय बताऊं, चाहे वो जेमस्टोन का है या यंत्र का है या मंत्र का है, वो बताऊं जो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो, 2 दिन के लिए नहीं। समटाइम्स देर आर इश्यूज और इमरजेंसीज विच आर रिलेटेड टू अ पर्सनल, विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फैक्टर, तो उस वक्त वो उसका उपाय करना पड़ता है। जैसे मोस्टली तो मैं सपोज जेम्स बताता हूँ, तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो अपनी ये रखता हूँ कि वो वाला जेम बताया जाए जो इनके लिए लाइफ टाइम, इनका लाइफ स्टोन है, सो आप जी। कह सकते हैं। जी। जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ कि कोई अगर कहे कि मेरे को वर्क की प्रॉब्लम चल रही है, जी।
आजकल काम में बहुत दिक्कत आई हुई है, जी। या सेविंग्स नहीं हो रही, खर्चे बहुत हो रहे हैं, या मेडिकल प्रॉब्लम है या लीगल प्रॉब्लम है, फिर मैं उस टाइप के सेकंड स्टेप में आता हूँ उस उपाय में कि ये क्या करना चाहिए इसके लिए। बट Right. फर्स्ट प्रेफरेंस इज कि लाइफ टाइम उनका क्या वो है वो किया जाए। राइट। और सर, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ लोग जैसे किसी का सुन लिया और ये पहन लिया, तो आजकल ये क्या बोलते हैं इसे, कुछ मिथ्स हैं शायद जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं हम सभी को। फॉर एग्जाम्पल, ये इत्र यहाँ कुछ पॉइंट्स पे लगा लीजिए तो वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ ऐसा कर लीजिए, गाय को ये खिला दीजिए तो बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा, शादी नहीं हो रही तो सैफरन यूज़ कीजिए, हल्दी यूज़ कीजिए। तो ये कितनी सच हैं ये चीज़ें या ये मिथ्स है? बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए इन पे, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मान लेनी चाहिए? देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सा ये मॉडिफाई करता हूँ कि इनको ये कहना कि मिथ्स हैं जी। या नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन जिस तरीके से ये स्प्रेड किया जा रहा है वो सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि इत्र लगाने से वीनस स्ट्रांग वीनस हो स्ट्रांग जाएगा। होता है, डायमंड पहन लो वीनस स्ट्रांग होता है। अब वीनस स्ट्रांग क्यों करना है आपको? अब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते अब हैं, suppose- लग्जरी हो सकती है, लव हो सकता है। अब आप बताइए कि वीनस से आपकी हॉरोस्कोप ऐसी है हाँ। जिसमें कि वीनस आपको लव तो देगा, लेकिन वो ऐसा देगा कि आपके ऊपर कोर्ट केस करवा देगा उस लव से। तो आप क्या करोगे फिर उसका? तो आप जब तक हॉरोस्कोप में एनालाइज नहीं कर लोगे कि वीनस को स्ट्रांग करना है जी। या उसका उपाय करना है कि वो ठीक हो जाए। जी। अब वीनस जिसका ऑलरेडी अच्छा है उसका स्ट्रांग किया जाए तो बहुत अच्छा। जी। जिसका अच्छा है ही नहीं, अभी रिसेंटली एक आई मदर मेरे पास, उनका बेटा यूएस में है और उनका वीनस जो है वो हॉरोस्कोप में जो असेंडेंट होता है, लग्न होता है, उसमें जी। बैठा हुआ है। अब कहने को तो बहुत अच्छा हो गया, जी। लेकिन मैंने और उन्होंने कहा जी किसी ने कहा है डायमंड पहना दो। मैंने कहा जी बिल्कुल मत पहनाना डायमंड, इस लड़के के जेल जाने का टाइम आ गया है और ये पक्की बात है कि किसी ना किसी लड़की को छेड़ के आएगा अभी और उसकी वजह से इसका प्रॉब्लम बनेगी जेल जाने की। अगर वो डायमंड पहन लेगा तो आप मेरी मान के चलिए कि ये बात सच हो जाएगी, नॉट बिकॉज मैंने कही है, जी। क्योंकि उसने डायमंड पहन के उस नेगेटिव वीनस को स्ट्रांग कर दिया। अगर वो डायमंड नहीं पहनेगा, वीनस की पूजा करेगा, तो उस नेगेटिव वीनस को वो ठीक करेगा। कुछ दिन पहले मैं आजकल जैसे समटाइम्स मेरा भी इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, कुछ दिन पहले एक कोई लेडी हैं एस्ट्रोलॉजर, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, बट आई वाज सरप्राइज्ड, यू नो, वो क्या कह रही है, किसी को अपना वीनस ठीक करना है तो शराब पी ले, वीनस ठीक हो जाएगा। यू नो, मैं हैरान रह गया। मैं क्या हैरान रह गया, आप देखिए दो तीन चीजें। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि कौन सी बुक में, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शराब पीने से वीनस ठीक होगा। सेकंड पॉइंट मेरा ये था, ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी की बुक में लिखा है कि वीनस का कनेक्शन शराब से है। वीनस का कनेक्शन शराब से है, लेकिन वो क्या कनेक्शन है? जो व्यक्ति शराब पीता हो, शराब देता है मंगल और राहु मेनली, कुछ कुछ शनि भी दे देता है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसका वीनस अच्छा है तो वो हो सकता है बढ़िया स्कॉच पी लेगा, नहीं तो देसी ठर्रा पी रहा होगा। इतना सा क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाएगी जिसका Right, वीनस लग्जरी की क्वालिटी Yes, बढ़ जाती अच्छा है। हो जिसका ऑलरेडी। जी। अब आप बात कर रहे थे कि आजकल कोई मरकुरी रेट्रोग्रेड है तो कभी कुछ है तो कभी जी, कुछ है। ये पिछले 2 महीने से मार्च से आई थिंक ऐसा कुछ शुरू है। 29 मार्च की तो बहुत सुना होगा आपने, 29 जी, मार्च। उस पे आपका सोलर इक्लिप्स है, कभी कोई पिंक मून है, आपके इमोशनल रिलीज होंगे, कुछ लेट गो करना है। क्या ये चीजें सच में होती नहीं, हैं? कुछ नहीं होता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, जी। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। उस पे आप देखिएगा, मैंने 29 मार्च के शनि से रिलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है और मैंने सिंपली ये बात कही है कि इससे कुछ नहीं होगा। जी। मैं बताता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जो एक्लिप्स होते हैं और ये जितने भी ग्रहों की मूवमेंट है, ग्रहों की मूवमेंट हर रोज़ हर वक्त हो रही है। जी। फ़र्क क्या होता है कि जिस वक्त ये ग्रहों की मूवमेंट हो रही है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं गोचर या ट्रांजिट। जब सपोज कीजिए आप मेरे पास आए कंसल्ट करने के लिए, तो मैं आपकी हॉरोस्कोप एनालाइज करूंगा। उसके बाद देयर समथिंग कॉल्ड दशा, विच इज़ लाइक अ सेलेस्टियल क्लॉक।
हॉरोस्कोप एनालाइज करने के बाद मैं आपकी दशा देखूंगा। फिर सपोज कीजिए आपने कहा कि वैभव, किसी क्लाइंट ने कहा कि वैभव शादी करनी है, कब तक हो जाएगी? हॉरोस्कोप देखी, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे इस क्वेश्चन से। हॉरोस्कोप देखी कि इनकी हॉरोस्कोप में शादी का योग है भी या नहीं है। है तो अब दशा उसकी चल रही है कि नहीं चल रही है? जी। दशा भी चल रही है, तो अब शादी कब होगी? जी। वो जो पॉइंट है उसमें मेरे को ये गोचर जो है वो काम आएगा जिसका यूज है ओनली 10%। और उसमें भी जब वो डिग्रीज आएंगी गोचर में उस ग्रहों की, शनि की, बृहस्पति की या वीनस की या उस व्यक्ति के जो शादी के प्लैनेट्स हैं उनकी, उतनी डिग्रीज आएंगी, उनके नवांश के आसपास पहुंचेंगे। दीज आर टेक्निकल टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वो शादी का दिन आएगा। ठीक है जी। अब उसके अलावा एक इंडिविजुअल के ऊपर आप ही बताइए, 29 मार्च अभी निकल के गई है, बिल्कुल इतना हुआ बना हुआ था, कुछ हुआ आपको या आपके पड़ोस में किसी को हुआ हो? पता नहीं, पर लोग बहुत बात कर रहे थे कि मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, हो रही थी। तो वो मैं वही जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक मन का वहम है, साइकोलॉजिकल है। यस, इसका इफेक्ट आता है। इसका इफेक्ट कहाँ आता है? पॉलिटिकल मैटर्स में आएगा, जियो पॉलिटिकल में आएगा, वेदर पे आएगा। वेदर पे तो बहुत सटीक इफेक्ट आता है। बट इस पे सर बहुत बात हो रही थी कि लव लाइफ लोगों की बहुत इफेक्ट होगी, डिवोर्सेस बढ़ेंगे या ब्रेकअप्स होंगे या बहुत ही ज्यादा इमोशनल लव रिलेटेड जो रिलीज है बहुत ज्यादा होगा। तो ये ऐसा मतलब कुछ नहीं है जिसका अगर एक बात बताइए जिसका आप अगर थोड़ा बहुत आप अगर समझना चाहें, हम बात करें जिसका टॉरस असेंडेंट हो या लिब्रा असेंडेंट हो जी। पहली बात तो उसका वीनस अपने आप ऑटोमेटिकली उसका अच्छा हो गया, अनलेस के वीनस नीच का ना हो जी। दूसरी बात उसका शनि भी अच्छा हो गया जी। अब शनि घूम के या कुछ कर रहे हैं, उसका वीनस भी अच्छा, उसका शनि भी अच्छा, उसका क्या कोई शादी में बिगाड़ लेगा? अब रोज के झगड़ों को वो कहे कि उसकी वजह से हो गया, तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना। फिर आपने शनि का भी नाम लिया। शनि जो प्लैनेट है, जो सैटर्न, लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों डरते। सीरियसली मैं तो ये कहता हूँ कि शनि से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं है। फर्क क्या है? सिर्फ इतना, हॉरोस्कोप में शनि क्या है कि सूर्य और चंद्र जो हैं, इन दोनों, ये दोनों जो हैं ये लुमिनरीज हैं, ये चमकते हैं जी। ये दोनों की सिर्फ एक एक राशि है जी। बाकी 5 ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, यानी कि बाकी 5 ग्रह 2-2 हाउसेस के स्वामी होते हैं जी। शनि के साथ क्या है कि शनि अगर तो पॉजिटिव है हॉरोस्कोप में तो अच्छे हैं, बट अगर वो एक भी नेगेटिव हाउस के ओनर हैं तो उनकी नेगेटिविटी भी बहुत स्ट्रांग है जी। एंड इनहेरेंटली शनि नेगेटिविटी लेकर चलते हैं कुछ, तो वो पॉजिटिव होने के बावजूद भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करने में आगे रहते हैं जी। जैसे कि अगर मौका मिला तो अच्छा होते हुए भी शनि कैंसर दे देंगे, अच्छा होते हुए भी शनि पैरों की प्रॉब्लम तो देंगे ही देंगे। शनि के लिए किसी के पैरों की प्रॉब्लम देना तो इज लाइक हिज फेवरेट थिंग टू डू। तो बेसिकली शनि महाराज प्रसन्न रहने चाहिए। हाँ, वो तो है ही है मतलब। तो आपने सर नेगेटिविटी की बात की वैभव जी, तो आजकल ऐसा लगता है या सच में है, ये मैं भी पर्सनली जानना चाहूंगी, नज़र होती है, नज़र लगती है, उसका इम्पैक्ट होता है, और होता कोई ऐसे क्विक टिप अगर आप हमारी ऑडियंस, आई एम श्योर ये बहुत लोग जानना चाहेंगे कि नज़र से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, वैसे नज़र से बचने के लिए क्विक टिप की जहाँ तक बात है तो बहुत सी चीज़ आती है, जैसे सरसों के तेल के एक छोटा सा दीपक बना लीजिए, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल और बत्ती डाल के उसको अपने 7 बार अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज चला के और फिर वो बत्ती को जला के वहीं पे साइड में बाहर बालकनी में रख दीजिए आपकी जी। तो एक तो वो उतारने का तरीका होता है। ऐसे ही अगर आप कभी सालासर बालाजी जाएं या शनि मंदिर कहीं पे जाएं जैसे, तो वहाँ पे आपको बत्तियां इस टाइप की मिल जाती हैं मंदिर से सिद्ध की लोग नमक मिर्चियाँ वाड़ते हैं, बहुत सारे ये उपाय होते हैं, नमक मिर्ची के भी होते हैं, 1000 तरह के उपाय हैं, वो तो हैं सब नजर के लिए। जी जी जी। तो वो विच आर फाइन, करने भी पड़ते हैं और करने भी चाहिए जी। हॉरोस्कोप में देख के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जी, जिनसे ये पता लग सकता है कि इफ अ पर्सन इज susceptible to such effects of नजर और तांत्रिक एक्टिविटीज और नॉट। कुछ हॉरोस्कोप्स होती हैं जो ये नहीं पता लगेगा कि कब हो रहा है कब नहीं, लेकिन कुछ हॉरोस्कोप्स होती हैं जिसमें कि अगर कोई करवाए तो वो व्यक्ति एक ससेप्टेबल होता है, उसको इफेक्ट जल्दी आता है।
कुछ होती हैं जो बहुत स्ट्रोंग होती हैं अपने आप में, वो जो मर्जी कोई कुछ कराता रहे, एक परवाह नहीं करते फिर वो। चलिए जाने का समय नज़दीक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते करते, लेकिन लास्ट के बस कुछ 2 क्वेश्चंस आपसे जी, पूछना बताइए चाहूँगी प्लीज। मैं। वास्तु के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, तो कोई यदि न्यू घर बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, फैक्ट्रीज, जी। तो वास्तु का कितना इम्पैक्ट है, और क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए डायरेक्शंस? वास्तु का इम्पैक्ट मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा। जैसे पीछे मैं इन उत्तराखंड एक होटल के वास्तु के लिए गया हुआ था, अभी रिसेंटली भी लास्ट 10 days आई वॉज इन इजिप्ट फॉर सम वास्तु पर्पज ओनली। जो उत्तराखंड में मैं गया था वहाँ पे उनका पहले मैंने वास्तु पूरा किया हुआ था जब बना था। जी। उसके बाद उन्होंने कुछ चेंजेस किए, एंड वो चेंजेस इतने नेगेटिव थे कि उन्होंने पूछे भी नहीं करने से पहले, और जब वहाँ पहुँचा तब उन्होंने वो बताया उसके लिए मुझे कि ये चेंजेस की है। एंड यू वोंट बिलीव, एक चलता हुआ अच्छा बढ़िया बिजनेस उनका बिल्कुल डेड हो गया। इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया था कि ये बिजनेस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और वहीं सामने उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप खोली, वो एज पर वास्तु खोली, और वो पहले दिन से ही चलने लग गई। देखिए, वास्तु से हम चाहे फैक्ट्री की बात करें, अब फैक्ट्री में सपोज आप कोई चला रहे हैं इंडस्ट्री, आप चाहेंगे ना कि आपका जो फिनिश गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो बिके, निकले फटाफट। जी। और आप ये भी चाहेंगे कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के ना जाए जल्दी जल्दी। सी, टर्नओवर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का होगा तो आपकी भी तो कॉस्ट बढ़ रही है ना। राइट राइट राइट। एंड आप ये भी चाहेंगे कि मशीनरी ढंग से काम करती रहे हमेशा, ठीक है ना। जी। तो उन चीज़ों के लिए अगर प्रॉपर वास्तु के तरीके से नहीं है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि चाहे वो फैक्ट्री हो या ऑफिस हो या घर हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। राइट। स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम आप कह लीजिए इमीडिएटली आने लग जाती है। राइट। थैंक यू सो मच वैभव जी। अब जाते जाते, क्योंकि इतने आपके दर्शक, इतनी ऑडियंस आपसे बात करना चाहती है, जी। कोई ऐसी एडवाइस आप जाते जाते लोगों को देना चाहते हैं, और उनको भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जो तो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम, आई हैव द कोर्सेज अवेलेबल। हम इस वक्त एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के दोनों ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, और एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो पूरी डिटेल्स आप मेरे साथ कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इन जनरल फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, मैं ये कहूँगा कि जैसे लाइफ में हमको डॉक्टर की, लॉयर की, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को भी एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। गाइडेंस की तरह लेकर चलेंगे तो आप ही की लाइफ में आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। राइट। और अगर आप ये कहेंगे कि हम तो कर्मा करने के लिए आए हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिलता है बहुत बार। जी। तो बात ये है कि कर्म जो आप कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना ली है। या तो आप जो हमारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं 5-5 हज़ार साल पुराने, उनको पढ़ के आप कहें कि उनके अनुसार कर्म कर रहे हैं तो समझ आती है। जी। अदरवाइज तो आप फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी कीजिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा वैभव जी। एंड टू आवर लिसनर्स, आवर वॉचर्स, अगर आप लाइफ में गाइडेंस चाहते हैं, लाइफ के कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि काश गाइडेंस मिल जाए फ्यूचर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, या और आपके कुछ भी पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर्स हैं, तो आप वैभव जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वैभव जी, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Pleasure is all mine, Swati. Thank you for inviting me here today. Thank you so much. Thank Keep watching the Radio Adda Show.